आज मैं इनसे कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करने वाला हूँ। तो आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट सिंबल। दे पाएगी? हाँ जी, कि पार्टी का विश्वास है, पार्टी जरूर देगी सिंबल। अब तो हम नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगे और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मैंने किसी मोहल्ले में 5 लाइटें लगवा दी और मैं पत्रकार को बुला के ये दिखाऊं कि हमने ये कर दिया है। बीजेपी आपको टिकट ना दे तो आप आजाद उम्मीदवार होकर के लड़ोगे? नहीं, देखिए, मैं पार्टी से बाहर कभी जाना नहीं चाहूंगा। राजनीति 2 तरह की होती है, एक तो पैसे से आप राजनीति कर रहे हो, एक सेवा भाव से आप राजनीति और सामाजिक काम के लिए कर रहे हो। पैसे, जनता को ये देखना चाहिए कि आप लोगों के काम कौन करवा सकता है, सरकार में किसका हाथ है, सरकार किसकी है, किस हिसाब से हम अपने काम ले सके। देखो, एक कड़वा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि तो अगर आप बन जाते हो चेयरमैन, एमसी चेयरमैन, तो आपको लगता है आप कर पाओगे ये काम? लोगों ने पार्टी का विधायक चुना है तो पार्टी का ही चेयरमैन आने वाली नगर पालिका का जो चुनाव है, तो मेरी ये मानना है कि आप लोग पार्टी का ही चेयरमैन चुनें। नमस्कार दोस्तों, जनता मंच हरियाणा में आपका फिर से स्वागत। और आज जिस शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं वो बहुत चर्चाओं में है पुंडरी के अंदर, चाहे वो समाज सेवा के तौर पे हो या फिर बीजेपी युवा नेता के तौर पे हो। तो आज हम परीक्षा के मोहताज नहीं है, मैं पहले भी परीक्षा करवा चुका हूँ और ये अमित सैनी जी बैठे हुए हमारे साथ। तो आज मैं इनसे कुछ कड़वे, कुछ मीठे, कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल करने वाला हूँ, क्योंकि जो नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव आने वाले हैं पुंडरी के अंदर, उसका अभी माहौल बना हुआ है और उनको लेकर के मैं कुछ सवाल करूंगा। तो सबसे पहले अमित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी जनता मंच हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, और सभी पुंडरी शहरवासियों को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो अमित जी, पुंडरी के अंदर आपने कुछ समय पहले हेलमेट वितरण किए थे, तो आप जनता जो संतुष्ट भी हुई थी, कुछ कह रहे थे, कुछ विधायक सतपाल जांबा जी को भी कह रहे थे कि ऐसा जो चालान का जो सिलसिला वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुंडरी की जो आम जनता वो परेशान हो रही है। लेकिन आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया था और आप उसको सफल हुआ था वो। हाँ जी। तो आप इस बात को कहाँ तक मानते हो कि ये बात बिल्कुल सही थी जो विधायक जी की थी, और आपने जो हेलमेट वितरण कार्यक्रम किया था वो किस प्रकार सफल रहा? देखिए, विधायक जी हमारे आने वाले हमारे जो विधायक जी हैं सतपाल जम्बा जी, वो कुछ मुहिम लेके आए थे। एक तो सफाई को लेके, एक उन्होंने हेलमेट को लेके लोगों को अवेयर किया था। तो आप अगर हेलमेट की बात करें तो जो विधायक जी हमारे हेलमेट कहते हैं कि सब हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, तो उसी वो इस रीजन से कहते हैं। अभी भी 2-4 दिन पहले एक हादसा जाम्बे में भी हुआ है। एक मोटरसाइकिल एक ट्रक के पीछे लगने की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। तो इसी चीज को देखते हुए बार-बार विधायक जी इसी चीज को देखते हुए कि आने वाली जनरेशन, आने वाला कोई भी परिवार से किसी भी तरह की किसी की व्यक्तिगत हानि ना हो, इसी चीज को देखते हुए उन्होंने हेलमेट को लेके इतना प्रेशराइज किया हुआ है जनता को। क्योंकि अगर सिर्फ एक हेलमेट पहनने से अगर आपकी जान बच सकती है, तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। वो आप लोगों के लिए ही कह रहे हैं कि एक हेलमेट है, अगर कोई हादसा हो जाता है, शायद उस हेलमेट की वजह से वो हादसा उस वक्त टल जाए। तो इसी चीज को, इसी मुहिम को लेके हमने एक सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया था, जिसमें हमने 100 हेलमेट तो उसी दिन वितरित किए थे। जो आम जन है, जो आम जनता है, जो बाइक पे थी, जो हाबड़ी मोड़ पे हमने ये अभियान स्टार्ट किया था, तो विधायक जी भी मौके पे आए थे, हमारे पुंडरी के एसएचओ साहब भी मौके पे थे। तो इसी चीज को लेते हुए और साथ साथ उसके बाद मैं डेली के कभी 10 कभी 15 हेलमेट हैं जो अपनी तरफ से, जो लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, जो मेरे से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, मैं उनमें वो चीज बात दे पा रहा हूँ, उन तक पहुंचा पा रहा हूँ। तो सिर्फ हमारा पर्पस हेलमेट को लेके कोई राजनीतिक पर्पस नहीं था। विधायक जी की एक मुहिम थी कि कोई भी कम से कम वही सड़क दुर्घटना में हेलमेट की वजह से किसी की मौत ना हो। तो इस वजह से ये उन्होंने अभियान चलाया था। और सेकेंडली उनका जो अभियान था सफाई का, तो आप देख भी चुके हैं कि हमने अभी 2 से 5 तक सफाई अभियान भी बिल्कुल, बिल्कुल। चलाया था। तो एक विधायक पहले बनने से पहले जो कार्य करते हैं वो सिर्फ लोग इसलिए करते हैं कि हम भाई राजनीति में खड़े हैं तो शायद जनता को पसंद आ जाए ये काम, उसके उससे बन जाए। पर आज के टाइम कौन बनने के बाद झाड़ू उठाता है? वो एकमात्र एक विधायक है 90 विधानसभाओं में, सतपाल जांबा, जिन्होंने बनने के बाद भी पूरी निष्ठा से सफाई की है। शहर गंदा, पूरा गंदा शहर पड़ा था, आप देख सकते हैं आज जाके। करनाल रोड हो गया, अपना अंदर का हाबड़ी हाबड़ी मोड़ पे हो गया, हुड्डा मार्केट होगी। आज वो कहीं ना कहीं सफाई के मामले में बहुत, उनका स्तर बहुत ऊपर आ गया है। चलो, ये तो हम जानते हैं, पुंडरी की जनता भी जानती है कि जो समाज सेवा में आप सदैव तत्पर रहते हो। लेकिन अब थोड़ी सी राजनीतिक बातें हम कर लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल।
आपने ऐलान कर दिया कि जो नगर पालिका के चेयरमैन के चुनाव होने हैं, आप उसमें उम्मीदवारी कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दावेदारी ठोक चुके हैं आप। जी जरूर। तो आप पहले भी बता चुके हैं कि बीजेपी से आप युवा नेता है, तो आपको लगता है कि बीजेपी आपको टिकट सिंबल। दे पाएगी? हाँ जी, पता क्या होता है सर, हमारा फर्ज ऐसा होता है कि हमें एक समाज सेवा करनी है। लोगों के सार्वजनिक काम होते हैं, जब पर्सनल काम, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी जो आपको लोगों को जॉब की गारंटी देता हूँ या किसी चीज की गारंटी देता हूँ, पर जो सार्वजनिक काम होते हैं, हमारी गली के, हमारी तिहाइयों के, हमारे नॉर्मली जो भी काम समाज के रूप में होते हैं, जो एक सामाजिक रूप से आगे आते हैं, उन कामों को लेके मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, हम उन कामों को हाईलाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप दिखा के किसी को किसी तरह का काम कर बिल्कुल। रहे हो, तो वो उस काम करने का फायदा भी नहीं है। अगर मैं कल को मैंने किसी मोहल्ले में 5 लाइटें लगवा दी और मैं पत्रकार को बुला के ये दिखाऊं जी हम इतने ये कर दिया है, हम इतने वो कर दिया, तो ये चीजें मेरे हिसाब से सही नहीं होती। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो आप काम कर सकते हो वो काम करो। वो जो काम आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको आने वाली जनता भी देगी। और पार्टी पे, जहां तक पार्टी का विश्वास की बात है, तो पार्टी भी विश्वास उन्हीं कार्यकर्ताओं पे करती है जो देखती है कि काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पार्टी पार्टी को विश्वास है कि हाँ, अमित पिछले 6 महीने से तो वैसे ही इलेक्शन से लगा तो पड़ा ही है। उसके साथ साथ मैं पिछले 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके काम भी कर रहा हूँ, जो मेरे हैंड से होते हैं। बिल्कुल। बाकी अब हमारे जनता ने हमारे विधायक जी को चुना हुआ है, सतपाल जम्बा जी को। उनकी मतलब उनका सपोर्ट इतना हमें मिला हुआ है कि वो अपने जो कार्यकर्ता है उनको बहुत महत्व दे रहे हैं। उन्हें एक पावर देते हैं कि आप अपने सच्ची निष्ठा से काम कीजिए। बाकी पार्टी का विश्वास है, पार्टी जरूर देगी सिंबल। अब तो हम नगर पालिका के चुनाव भी लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और अगर ऐसा चांस बन जाए कि बीजेपी आपको टिकट ना दे, तो आप आजाद उम्मीदवार होकर के लड़ोगे? नहीं, देखिए, मैं पार्टी से बाहर कभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही पार्टी से तो जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा है, मतलब मैं अपने दिल से मानता हूँ पार्टी को, रिस्पेक्ट भी है मेरी उनके लिए पार्टी से। पार्टी के बाहर जाके अगर चाहे मुझे जनता भी बोले, चाहे मुझे कुछ बोले, मुझे मेरा लड़ने का ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं बीजेपी पार्टी से बगावत करके लड़ूं। मेरा पार्टी के साथ ही सब कुछ है, पार्टी का ही सिंबल पे मैं लड़ना, मतलब मेरा मेरा खुद का मन है कि मैं पार्टी के सिंबल पे ही इलेक्शन की तैयारी है अच्छा, मेरी। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जो समाज सेवा होती है वो पत्रकार के सामने, मीडिया के सामने नहीं, जो समाज सेवा होती है वो खुद लोग बोलते हैं, समाज खुद बोलता है कि हाँ सेवा की, वो मीडिया में दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं एक इसी बात पर आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी जरूर। जैसे कई समाज सेवी है जो किसी भी, मान लो हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि किसी को धार्मिक यात्रा करवा दी या कुछ कुछ भी सामाजिक कार्य कर दिया और एक पत्रकार बुला करके मीडिया के सामने वो दिखा दिया, तो इस बात को आप कहाँ तक ठीक मानते हैं? देखिए, पता क्या होता है, हर हर कैंडिडेट, हर उम्मीदवार, हर समाज सेवी का एक अपना मोटिव होता है। हमारा मोटिव है कि हम सामाजिक काम करवा सकें। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा, किसी का पर्सनल अगर कोई मन है किसी चीज को लेके, शायद हम उस चीज में सक्षम नहीं है करवाने में। क्योंकि देखो, हर चीज में ना, वही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया था कि राजनीति 2 तरह की होती है। एक तो पैसे से आप राजनीति कर रहे हो, एक सेवा भाव से आप राजनीति और सामाजिक काम के लिए कर रहे हो। पैसा को लेके अगर लोग ये चीज देखते हैं कि एक पैसे वाले को ही हम बना दे, और कल फिर वो बात हो कि आज तो पैसे वाला आगे है, और वो जब आप सार्वजनिक काम के लिए लेके जाओ तो उसे काम की नॉलेज नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, तो हर चीज पैसा नहीं होती राजनीति में। आप ये देखिए, जनता को ये देखना चाहिए कि आप लोगों के काम कौन करवा सकता है, सरकार में किसका हाथ है, सरकार किसकी है, किस हिसाब से हम अपने काम ले सके। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर विकास कार्यों को लेके देखें, तो ये घूमना घूमना फिरना तो देखो चलता रहता है। वो आपका अपना वे है, किसी भी कैंडिडेट का लगा लो, किसी समाज सेवी का लगा लो, उसका अपना मोटिव है कि उसकी श्रद्धा है कि लोगों को घुमा रहा है, कोई बात नहीं। इसमें कोई ये राजनीतिक वो भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ इस चीज को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। अगर आप किसी को धार्मिक स्थल पे भेज रहे हो, तो उसको राजनीति वे में मत लाओ, क्योंकि वो चीजें गलत हो जाती हैं। हाँ, अगर आप कोई अच्छा काम करवा रहे हो, आप कोई किसी की सड़क बनवा दी, या किसी का सार्वजनिक काम, कोई चौपाल बनवा दी, कोई थियाई बनवा दी, कोई मंदिर आप बनवा रहे हो, तो वो चीजें हाईलाइट होनी जरूरी है। क्योंकि आप वो एक समाज के लिए काम कर रहे हो, पूरे समाज के लिए। देखो, एक कड़वा सा सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि जी आप जरूर। भी समाज सेवी है, हम्म। थोड़ा पर्सनली मत लेना। नहीं नहीं नहीं। क्योंकि कोई एक जो समाज सेवी होता है,
तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो ऐसे ही बांट दे, कुछ ना कुछ किसी न किसी मकसद से ही वो समाज सेवा करता है। तो आपका क्या मकसद है कि आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, या देखिए कोई और अदर है? मान लो जितने भी समाज सेवी है ना, तो किसी न किसी मकसद से ही करते होंगे, कोई इक्का दुक्का ही होगा जो मतलब असल में जो समाज सेवा कर रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए हर आजकल हर राजनीति को पहले समाज सेवी बना दिया जाता है, फिर वो समाज सेवा छोड़ के राजनीति में आ जाता है। तो बात समाज सेवा की नहीं है, बात सामाजिक कामों की है मेरे हिसाब से। मैं अपने आप को ना तो समाज सेवी बोलता, मैं ना लिखता समाज सेवी। मैं सिर्फ जनता को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में, अभी फिलहाल तो अभी बीजेपी सरकार हरियाणा में भी आ चुकी है, सेंटर में भी है। और आज हमारे जो पुंडरी से, जो 30 साल से कभी लोगों ने पसंद नहीं की थी किसी पार्टी को, पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है हमारा। और बहुत ही सच्ची निष्ठा से हमारा विधायक जी काम भी कर रहे हैं, वो लोग देख भी रहे हैं ना, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जनता ने किसी पार्टी का विधायक चुना है पुंडरी के अंदर। तो इसी इसी पर्पज को लेके अगर लोगों ने पार्टी का विधायक चुना है, तो पार्टी का ही चेयरमैन आने वाली नगर पालिका का जो चुनाव है, तो मेरी ये मानना है कि आप लोग पार्टी का ही चेयरमैन चुने। उससे क्या होगा कि आने वाले जो 5 साल हैं, तो पुंडरी शहर के काम बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे ढंग से हो पाएंगे। क्योंकि फिर राजनीति में ये चर्चा नहीं होगी कि कल को चेयरमैन ये बोले कि मेरी तो विधायक सुनता नहीं जी, मेरी तो काम नहीं करता जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, तो जनता उस चीज का हर्जाना किसको भुगतना पड़ेगा? सिर्फ जनता को। आप एक आज समाज सेवा करके चलो आप किसी कुर्सी पे बैठ गए, मैं मानता हूँ, चलो आप बैठ गए, समाज उसको बैठा देता है। तो कल को अगर वो ये भी कहे कि मैं अब काम कैसे करवाऊं, तो जनता काम के लिए बिठा रही है, ना कि ये घूमने फिरने के लिए नहीं बिठाती। ये एक आपका अलग मोटिव है कि आप अच्छा जन सेवा कर रहे हो, ये लोगों को धार्मिक जगह पे, ये एक अलग मैटर हो जाता है। आने वाला टाइम में अगर आपको विकास चाहिए, शहर को एक सुंदर शहर बनाना है, नंबर 1 लेके आना है, जो विधायक जी का सपना है, तो उस चीज को लेके, उस चीज को देखते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और मेरा तो ये सभी पुंडरी शहर वासियों को भी है कि आप लोग इजीली काम करवा पाओगे, शहर का विकास हो पाएगा, अच्छी ग्रांट आ सकेंगी, वो लग सकेंगी। तो ऐसा कैंडिडेट चुनो जो आप लोगों के काम कर सके। तो अगर आप बन जाते हो चेयरमैन, एमसी चेयरमैन, तो आपको लगता है आप कर पाओगे ये काम? जी जरूर, क्योंकि मैं पिछले काफी टाइम से, मेरे को प्रोसीजर का पता है, कैसे क्या काम होते हैं, क्या चीज जरूरी है, लोगों से टच में हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। अभी पिछले 2 महीने से तो मेरे को खुद, मैं सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात के 9-10 बज जाते हैं मुझे घर जाते जाते। सफाई को लेके भी हो, अभी काफी हमने ग्रुप भी बना रखे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान का हमारा ग्रुप भी है। उसमें कोई अपनी गली नाली की सफाई को लेके भेजता है, तो तुरंत हम एक्शन भी लेते हैं, उस चीज का रिवर्ट भी उसी ग्रुप पे देते हैं, उसकी फोटो डालते हैं कि ये पहले ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है। तो देखो काम तो मैं ये कहता हूँ कि काम बहुत है, अगर करने पे आओ तो आप, सामाजिक काम बहुत है। स्वच्छता को लेके हो गया, सिक्योरिटी को लेके हो गया। अभी हमारे विधायक जी ने जैसे सिक्योरिटी पर्पज से, तो शहर में कैमरे को लेके बहुत बड़ी वो चीज मतलब पास हो चुकी है। वो आज जल्दी 1-2 महीने में ये चीजें प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लगने का भी। तो ये कैमरे का प्रोसेस हो गया, इससे क्या होगा, इससे हमारा एरिया डेवलप होता है। अब हम जिस शहर में रह रहे हैं, हमारे शहर के साथ 54 गांव भी हैं, वो भी आकर देखेंगे कि पुंडरी शहर वाकई में कुछ चमका है। तो इसीलिए इसी चीज को लेके हम यही मुहिम है। ठीक है, हम पर्सनली किसी का वो नहीं कर पाए, लेकिन हम सामाजिक रूप से हर किसी काम को, हर किसी चीज को लेके तैयार हैं। अमित जी, एक शिकायतें आ रही है, क्योंकि मैं कल भी गया था, गाँव में भी गया था और पुंडरी भी गया था। वहाँ 2-3 जगह से प्रश्न आ रहे थे लोगों की। जो विधायक जी ने बोला है कि जो खुर्दे हैं गाँव के, वो बंद करवाने का ऐलान किया है, लेकिन वो अभी तक बंद नहीं हुए। उस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, मैं विधायक जी से मिलूँगा, हम्म। तो जब भी बोलूँगा मैं, तो आपसे बोल रहा हूँ मैं, करवाओ। देखिए खुर्दों को लेके विधायक जी ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी सारे गांव से, क्योंकि देखो जो गांव की हमारी महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको उन्हें उन्हें इस चीज से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी चीज को लेके विधायक जी से वो मिल भी रहे हैं। तो विधायक जी ने जो अभी इस चीज को लेके अभी जो निर्णय लिया है कि जल्द ही हर गांव के, हर शहर के कुर्दे बंद हो जाएंगे। तो इन चीजों पे एक टीम तैयार कर रहे हैं कि ताकि एक एक्शन ले सकें, कि एक स्ट्रिक्ट एक्शन हो, कि आने वाले टाइम में इस चीज को लेके कम से कम समाज से ये बुराई तो खत्म हो। अभी उन्होंने 2 बुराइयां खत्म कर दी हैं, जैसे लोगों को जो अवेयरनेस दी है हेलमेट को लेके, ये भी एक बिल्कुल, बुराई थी कि आप हेलमेट नहीं पहन रहे बिल्कुल, थे। सही बात। और अब पहनने, कुछ जो लोग समझदार है, मेरा कहने का मतलब जो समझदार है वो इस चीज को समझेंगे। वही स्वच्छता को लेके है,
अगर आज हम सफाई करके निकल गए, कल को फिर वो गंद फैला रहे हैं। तो ये भी एक अवेयरनेस थी, जो ये बुराई खत्म की, लोग जागरूक हुए हैं। अब अपना कूड़ा करकट खुद अपने आप संभाल के रखते हैं, उसे अच्छी जगह डालते हैं ताकि कूड़ा करकट ना फैलो। तीसरी चीज आप जो खुर्दे को लेके कह रहे हैं, तो विधायक जी ने इस चीज को लेके एक्शन लेना है, पर अभी कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल करके इसलिए वो बिजी हैं, पर जल्दी इस चीज पे भी एक्शन होगा। आपको विद इन वीक, मैं कह रहा हूँ कि एक सप्ताह के अंदर अंदर इस चीज पे भी आप रिजल्ट अच्छा देखने वाले। तो आखिर में हमारे दर्शकों को, पुंडरी की जनता को क्या कहना चाहोगे आप? मेरा सभी से, मेरी पूरी पुंडरी की जनता से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग सही का चुनाव करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो 5 साल है, काम को लेकर और विकास को लेकर हम बहुत सी चीजें करने वाले हैं। विधायक जी के सहयोग से करेंगे, सरकार का भी सहयोग मिलेगा। तो इस चीज को देखते हुए आप लोग सही का चुनाव करें। आज का जो टाइम है, हमारे पास पूरा 5 साल पड़े हैं, ताकि हम सरकार के साथ मिलके पुंडरी को नंबर 1 बना सके। और इसके साथ साथ मेरा पूरा पुंडरी शहर और पुंडरी की जनता से एक ही अपील है, हाथ जोड़ के, 19 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नयाब सिंह सैनी नई अनाज मंडी में आप सभी का धन्यवाद करने आ रहे हैं। विधायक जी का भी हम सभी मिलकर धन्यवाद करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और रैली को कामयाब बनाएं। धन्यवाद।